स्टूडेंट, हमारे सामने ये एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का। इस क्वेश्चन में हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोच सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहां पर अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखो इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके चार कॉर्नर्स पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस पे और इस पे, इन चारों कॉर्नर पे कैपिटल क्यू नाम का चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है। और साथ ही साथ इस स्क्वायर का जो साइड है वो स्क्वायर का साइड अपने को स्मॉल ए दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके किसी साइड के मिड पॉइंट से अगर एक स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से लेकर के यहां पर जाते हैं तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जैसे ये बात बोला कि अगर हम किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर के जाते हैं और कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो अपने मन में सीधी सी एक बात आनी चाहिए क्या, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू कोई भी चार्ज, यानी जिस चार्ज को आप लेकर के जा रहे हो वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर पहुंचे, यानी डेल्टा वी का मतलब है अगर हम O पर पहुंचे तो O का पोटेंशियल माइनस S से चले हैं तो S का पोटेंशियल, यानी जिससे जहां पहुंचे हैं वहां का पोटेंशियल माइनस जहां पहुंचे हैं वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से चले हैं वहां का पोटेंशियल। दैट मींस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे तो अपना डेल्टा वी हो जाएगा। तो Q तो अपने को दे रखा है कि स्मॉल q को यहां से लेकर के यहां तक जाना है, बस अगर अपने को O का पोटेंशियल और S का पोटेंशियल अगर पता चल जाए तो दोनों को माइनस करके हम काम कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से O को देखोगे तो O पर ये वाला जो चार चार्ज बैठा हुआ है, कॉर्नर पे जो ये चारों चार्ज बैठे हुए हैं, यही सारे चार्ज अगर इस सेंटर पर पोटेंशियल बना रहे होंगे तो मैं कहूंगा इसका पोटेंशियल जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा, इस वाले का भी पॉजिटिव बनेगा, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव। तो जितना इसका पॉजिटिव में पोटेंशियल बनेगा उतना ही इसका नेगेटिव में बनेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसका जितना पॉजिटिव में बनेगा उतना ही इसका नेगेटिव में बनेगा। यानी कुल मिलाकर के अपने को एक बात जो समझ में आ रहा है वो ये कि O का पोटेंशियल जो होने वाला है वो जीरो होने वाला है। अब रही बात S के पोटेंशियल की, अगर हमें इसका पोटेंशियल पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस S का अगर पोटेंशियल पता करना है तो ये भी अपना पोटेंशियल बनाएगा और ये भी अपना पोटेंशियल बनाएगा और इसी तरीके से ये अपना पोटेंशियल बनाएगा और ये भी अपना बनाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, तो जितनी इसकी दूरी है उतनी ही इसकी दूरी, तो जितना इसका पोटेंशियल यहाँ बनेगा उतना ही इसका बनेगा। ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में दोनों का पोटेंशियल अगेन यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जितना इसका प्लस में आएगा उतना ही इस वाले का माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों की दूरी भी सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है। अगर चार्ज और डिस्टेंस दोनों का सेम है तो एक का पॉजिटिव में आएगा पोटेंशियल, एक का नेगेटिव में, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि Vs भी अपना जीरो आएगा। यानी O का भी पोटेंशियल जहां पहुंच रहे हैं चार्ज को लेकर के उसका भी पोटेंशियल जीरो है, जहां से चले हैं उसका भी पोटेंशियल जीरो है। इसका मतलब अपने को ये बात समझ में आया कि डेल्टा V अपना जीरो होने वाला है, और अगर डेल्टा V जीरो है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो Q इंटू जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर इसी से मिलता जुलता अगर क्वेश्चन ये कर दे आपको कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने रख दे कि ये हमारा ये स्क्वायर है, ये मान लो Q है, यहां पर आपको रख देता है, सपोज कर लो कि क्या कर दे, यहां पर ये आपको Q रख देता है और ये आपको सपोज कर लीजिए माइनस Q रख देता है, और यहां पर अगेन सपोज कर लीजिए कि माइनस Q रख देता है, और यहां पर ये पॉइंट आपका सपोज कर लीजिए क्या है, S है, और ये आपका O है। अब आपको पता करना है कि अगर S से हम किसी चार्ज को O पर लेकर के जाते हैं तो क्या वर्क डन होगा। तो यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो ये पॉजिटिव जितना बनाएगा उतना ही ये नेगेटिव बनाएगा, दोनों का पोटेंशियल कैंसिल होगा, यहाँ का पोटेंशियल इन दोनों का मिला के जीरो, इसी तरीके से इसका और इसका मिला करके पोटेंशियल जीरो। तो एक बात अपने को जो समझ में आएगी कि O का पोटेंशियल तो 100% जीरो हो जाएगा, बस अपने को S का पोटेंशियल पता करना है, और इस S का पोटेंशियल अगर पता करना है और इसका साइड अगर A दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इस वाले चार्ज का भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, बट इसका और इसका जो पोटेंशियल यहाँ पर बनेगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमें S का पोटेंशियल पता करना है सर तो दिस विल बी, इस चार्ज का पोटेंशियल होगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी A/2 होगा, तो A/2 का मैं A नीचे लिख देता हूँ और 2 ऊपर चला जाएगा। बट इसी के जैसा ये भी चार्ज है तो मैं इस पूरे को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये कुल मिलाकर के 4 इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए होगा। बट इसके साथ साथ इस माइनस वाले का भी पोटेंशियल बनेगा, दो नेगेटिव चार्ज है तो मैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, के इंटू ये हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, अब अपने को ये दूरी चाहिए, अगर ये दूरी हमारी a/2 है और ये दूरी अगर a है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा करके हम इस डिस्टेंस को पता कर सकते हैं कि अंडर रूट हो जाएगा a² प्लस a²/4, कुल मिलाकर के ये √5a/2 आएगा, यानी ये जो दूरी होगी ये √5a/2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर √5a/2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा √5a और ऊपर में 2 चला जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये पोटेंशियल आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा -4kq अपॉन में जो आ जाएगा वो √5a हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो जो कॉमन ले सकते हो उसको बाहर कर लो, तो ये कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि 4kq को सर बाहर कर दो, अपॉन में a को बाहर कर दो, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन √5 और ये कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा 4kq अपॉन a इंटू हो जाएगा √5 - 1 अपॉन √5। ये आपको पता चल गया S का पोटेंशियल। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको डेल्टा V पता करना है तो आप कह सकते हो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा जहां पहुंचे माइनस जहां से चले, तो O का तो पोटेंशियल आपको 0 मिल रहा है, S का पोटेंशियल ये है बट यहाँ माइनस हम करने जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये हमें मिलेगा 4kq अपॉन a और ये हो जाएगा 1 माइनस √5 अपॉन √5। चूंकि हम माइनस कर रहे हैं VS को तो यहाँ माइनस का साइन ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो आपको ये डेल्टा V मिल जाएगा। अब अगर किसी स्मॉल q को यहां से लेकर के यहां गए हैं तो वर्क डन बाय, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स q इंटू डेल्टा V करेंगे, तो डेल्टा V हमारा निकल चुका है, इसको स्मॉल q से मल्टीप्लाई करेंगे, अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। अब अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया और अपने को बोले कि पता करो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज हो जाएगी, अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ा वही चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अगर हमसे पूछ ले कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² रख करके वहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और भी कई सारी चीजें इस पर कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इस पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूं, आप ट्राई करना इस टाइप के क्वेश्चन को, और बाकी हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कैसे हम कहां पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक -q चार्ज है और यहां पर एक +q चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं, ये दोनों के बीच की दूरी 2a है, और मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि यहां पर एक पॉइंट है हमारा a और यहां पर एक पॉइंट है b, और a की जो दूरी है सेंटर से वो 3a है और b की जो दूरी है सेंटर से वो है 5a। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी कैपिटल Q को A से लेकर के B पर जाता हूं तो मुझे इस प्रोसेस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा ये पता करना है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये आपको दिखने से लग रहा होगा कि एक डायपोल है, तो मैं एक डायपोल ही लेकर के चल रहा हूं। दिस इज डायपोल -q और +q, ये बहुत छोटा सा डायपोल है जिसके बीच की दूरी 2a है। कंडीशन ये है कि r इज वेरी वेरी लेस देन 2a इज वेरी वेरी लेस देन r है, और मैं यहाँ पर एक पॉइंट a ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट b ले लेता हूँ, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है, ये जो दूरी है ये मान लेते हैं r है, और इस दूरी को हम मान लेते हैं 2r है। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी चार्ज को लेकर के जो कि कैपिटल Q है, तो यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा ये पता करना है। आप इसको ट्राई करना, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।